वहीं उत्तराखंड सरकार के गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का रुड़की पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इकबालपुर शुगर मिल पर बकाया गन्ना भुगतान की बात गन्ना मंत्री के सामने रखी। गन्ना मंत्री ने मामले में जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। रुड़की के मालवीय चौक स्थित भाजपा नेता प्रमोद चौधरी के आवास पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों के बुके देकर एवं पटका पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही इकबालपुर शुगर मिल पर गन्ने के भुगतान का बकाया किसानों को जल्द से जल्द दिलवाने की मांग की। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि हरिद्वार जिले के 85% किसान गन्ने की खेती करता है और किसानों गन्ना भुगतान समय से नहीं होता, घटतौली की समस्या, पर्ची का नहीं मिलना आदि समस्याएं प्रमुख है। इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देशित किया गया है कि सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्य कर रही है और किसानों को इसका लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में बैठक कर कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव 2022 में जुटने का आह्वान किया जा रहा है। वैसे भाजपा का कार्यकर्ता पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहता है। प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत से 2022 में भाजपा की सरकार बनेगी। और दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और मैं हूं दीपक अरोड़ा और अभी जो है मैं गणेशपुर में है और हम आपको बता दें कि हमारे साथ है उत्तराखंड के गन्ना मंत्री और उनसे हम जानेंगे कि आज वो रुड़की पहुंचे हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे शहर की जनता से, आप और देश की प्रदेश की जनता से? आज मैं अपने कार्यकर्ता के निवास पर भाई प्रमोद जी के यहाँ पर आया हूँ। भोजन करेंगे हम सभी कार्यकर्ता मिलकर, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं। और मैं रुड़की की जनता से निवेदन करता हूँ कि 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं। बिल्कुल आज से ही, अभी से ही। हालांकि बीजेपी का कार्यकर्ता 5 साल चुनाव की तैयारी में लगा रहता है, लेकिन हम सब का ये उद्देश्य होना चाहिए कि 2022 में पिछली बार से ज़्यादा बहुमत लेकर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बने। मैं आपकी टीवी के माध्यम से कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ। मंत्री जी, एक छोटा सवाल मेरा ये रहेगा कि किसानों की मांग लगातार चलती आ रही है कि बकाया उनकी मिलों द्वारा बकाया है, धनराशि है, वो नहीं मिल पा रही, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? हाँ, निश्चित रूप से हरिद्वार जनपद के अंदर 85% किसान गन्ने से जुड़े हुए हैं, गन्ने की खेती करते हैं। उनके सामने समय पर पेमेंट नहीं मिलता, घटतौली की समस्याएं हैं, समय पर पर्ची नहीं आती, समय पर कांटे से गन्ना नहीं उठाया जाता। मैंने अधिकारियों को मीटिंग कर यह आदेश दिया है, अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सारी दिक्कतों का सामना किसान न करें। अगर दोबारा इस चीज़ को दोहराया जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा किसी को। आपकी सरकार किसानों को फ़ायदा दिलाने की बात कर रही है, डाई के कट्टे पर 700 रुपये रेट बढ़ा दिया गया है, उस चीज़ को लेकर आप? माननीय मोदी जी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, किसानों की फसल को दोगुना करना है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार किसानों के लिए इतनी अच्छी नीति बनाने जा रही है कि निश्चित रूप से किसानों की फसल को दोगुना किया जाएगा। मंत्री जी ने बताया कि जो सरकार है वह किसानों के लिए जो फसलें हैं उनके दामों को डबल कर देगी और साथ ही आने वाले 2022 के चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी को फिर से लाएंगे। बात करेंगे चौधरी प्रमोद जी से, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इनके आवास पर गन्ना मंत्री जी ने आज यहाँ पर आके कार्यक्रम को आयोजित किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर गन्ना मंत्री जी आए थे, उनके बारे में। माननीय गन्ना मंत्री जी मेरे जो आवास पर आए थे वो नॉर्मली तरीके से मेरे आवास पर आए। मैंने उनका स्वागत किया और जो किसानों की समस्या थी उससे मैंने उन्हें अवगत कराया। समस्या भी कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि इकबालपुर का 2 साल का गन्ने का जो पेमेंट है वो कोर्ट में विचाराधीन है। बाकी पेमेंट इस साल का उन्होंने 15 जनवरी तक किया है। हमने कहा है कि इसे आप अगले महीने तक फुल पेमेंट किसानों का दिलवाएं। ये बात मेरी मंत्री से हुई।